10 मुहर्रम का रोजा भी हराम है। ये बनी उमैया ने मन्नत मानी थी, अगर हुसैन कत्ल हो जाए तो हम खुशी का रोजा रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कि एक शिया है, जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, वो कह रहा है कि साहब 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना हराम है। तो हज़रात मोहतरम, आज इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्या 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना हराम है? क्या अगर किसी ने रख लिया तो क्या गुनाहगार होगा, या फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से इस बात का सबूत मिलता है कि हमें 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हज़रात मोहतरम, पहले तो हम ये देखते हैं कि 10 मुहर्रम को है क्या। तो हज़रात मोहतरम, आप सभी को मालूम है कि 10 मुहर्रम वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में इमाम हुसैन सय्यदुश्शुहदा को करबला के अंदर शहीद किया गया। अब हज़रात मोहतरम, ये जो शिया हज़रात है, उस दिन मातम करते हुए, अपना सीना पीटते हुए, अपना सीना फाड़ते हुए और तलवारों से न जाने किस किस चीज़ से ये लोग मातम करते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए इनको लगा कि अगर हम रोज़ा बता देंगे लोगों को कि साहब इस दिन रोज़ा रखना चाहिए, तो लोग रोज़ा रखने लगेंगे। और अगर लोगों ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया, मैं शियाओं की बात कर रहा हूँ, कि अगर शियाओं ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया तो फिर वो मातम में नहीं आएंगे, फिर वो अपने गिरबानों को चाक नहीं करेंगे, फिर वो अपने सीनों को पत्तियों से और कटारों से नहीं फाड़ेंगे। इसलिए इन्होंने अपनी ये बात बनाई हुई कि साहब 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना हराम है। इन्होंने साफ हराम कह दिया, ये नहीं कि साहब नहीं रखना चाहिए या ये वो, कोई बात नहीं, सीधा हराम कह दिया। अब इस जाहिल गंवार जाकिर से पूछना चाहिए कि तू हराम कह रहा है, और किसी भी चीज़ को हराम कहने के लिए कुरान से दलील चाहिए, हदीस से दलील चाहिए। अब इस जाकिर को चाहिए था कि जब इसने रोज़े को हराम कहा, 10 मुहर्रम के रोज़े को हराम कहा, तो ये सबूत देता, कोई कुरान की आयत पढ़ता, कोई हदीस शरीफ पेश करता। लेकिन इन जाकिरों के पास ना कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस है जिसकी बुनियाद पर ये 10 मुहर्रम के रोज़े को हराम कह सके, बरखिलाफ़ इसके कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह हदीस है। आप बुखारी शरीफ को उठाइए और बुखारी शरीफ को आप पढ़िए तो हदीस नंबर 2002, और मुस्लिम शरीफ को आप उठाइए 3637 नंबर हदीस को आप पढ़िए, तो उसके अंदर मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में, मतलब हिजरत करने से पहले रोज़ा रखा करते थे 10 मुहर्रम का। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच गए, मतलब हिजरत करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ आ गए, तो आपने वहाँ पर भी रोज़ा रखा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना पहुँचे, वहाँ के यहूदियों को आपने देखा कि वो 10 मुहर्रम का रोज़ा बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा करते थे, मतलब इतनी पाबंदी के साथ रखा करते थे कि उसको छोड़ा नहीं करते थे, बहुत ही एहतिमाम के साथ साथ उसको रखा करते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि भाई तुम इस एहतिमाम के साथ इस 10 तारीख़ के रोज़े को क्यों रखते हो? तो वो कहने लगे कि साहब ये 10 तारीख़ वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन और फ़िरौन के जो साथी थे उनसे महफूज फरमाया था, उनके शर से बचा लिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के शुक्र के अंदर 10 तारीख़ का रोज़ा रखा था, तो हम उन्हीं की मुवाफ़क़त के अंदर 10 तारीख़ का रोज़ा रखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यानी हमारे नबी ने रखा था, हज़रत मूसा ने, इसलिए यहूदी भी वो रखते हुए नज़र आते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़क़त करने में तो हम ज़्यादा करीब है। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने उनकी नबूवत को झुठला दिया, यानी अगर वो उनको सच्चा नबी मान लेते तो फिर बात ही क्या होती। ये लोग नबी नहीं मानते हज़रत मूसा को, और हम ज़्यादा उनके करीब हैं, तो हमें चाहिए कि हम 10 तारीख़ का रोज़ा रखें। उसके बाद किसी सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हम सिर्फ 10 तारीख़ का रोज़ा रखेंगे तो क्या इससे यहूदियों की मुशाबहत नहीं हो जाएगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर चाहिए कि तुम 9 का या 11 का रोज़ा इसके साथ मिला लो, मतलब 10 तारीख़ का खालिस रोज़ा ना रखो, इसके साथ आप 9 का मिला लो या फिर 11 का मिला लो। तो पता क्या चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो हदीस है कि साहब आपको 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए, हालांकि ये रोज़ा नफली है। अगर कोई रोज़ा रखेगा 10 मुहर्रम का तो उसे सवाब मिलेगा, अगर नहीं रखेगा तो ऐसी बात नहीं है कि गुनाह मिलेगा। दूसरी बात ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि 9 का या 11 का मिला दो, ये इंसान की ताकत के ऊपर है। अगर किसी इंसान के अंदर इतनी ही ताकत है
کہ وہ ایک روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ 10 محرم کا خالص روزہ رکھ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یار یا تو 9 کا رکھنا پڑے گا یا 11 کا رکھنا پڑے گا، اور وہ 10 محرم کا روزہ چھوڑ دے اور اس کی فضیلت سے محروم رہ جائے۔ تو اس لیے یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ وہ صرف ایک روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک روزہ رکھ لے۔ رہی بات شیعوں کی، انہیں دین سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، انہیں تو اپنی کہانیاں بتانی ہیں، انہیں تو اپنے قصے بتانے ہیں جس سے کہ لوگ اپنے سینے پیٹے، اپنے گروان پھاڑے۔ تو ان کے چکروں میں اب ہرگز نہ پڑے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا بہت ہی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے جس میں طاقت و وسعت ہو وہ ضرور 10 محرم کا روزہ رکھے۔